हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर से हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आए कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि अवतल दौरान प्रतिबिंब जो बनता है, कहाँ पे वस्तु रखा जाए तो कैसे बने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आप जान जाइएगा कि हमारे 1-2 नंबर छूट गया। ठीक है, तो आज हमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के बारे में जानेंगे, कब वस्तु कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब कैसा बने। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला स्थिति क्या है आपका कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए, अनंत पर। तो ये रहा आपका एक अवतल दर्पण, ये रहा आपकी मुख्य अक्ष की रेखा, ये रहा आपका क्या ध्रुव, ये रहा मुख्य फोकस, और ये रहा आपका क्या वक्रता के। इन 3 बिंदुओं की बहुत ही आवश्यकता होती है दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वस्तु अनंत पे हो, तो वस्तु हमने मान लिया कहाँ पे, अनंत ये है। ये क्या आपका अनंत है, यानी कि इनफिनाइट है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है। अभी जो अनंत पर जब कहीं वस्तु होती है तो उससे चलने वाली जो प्रकाश किरण जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी दोनों प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जाती है, मैंने कल बताया था आपको कल वाले वीडियो में कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से वापस आती है। तो सेम उसी नियम का हमें पालन करना है यहाँ भी। ठीक है, तो ये अनंत से आने वाले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। अब दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएंगे, मुख्य फोकस से। ये रहा आपका मुख्य फोकस, इस मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो जहां पे काटेंगे परावर्तित किरणें, वहां पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, जब कोई वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो। जब अनंत पर वस्तु होती है वहां से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर वापस जाती है, और जहां पे ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है, वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है आपका, प्रतिबिंब। तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है आपका, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर। मुख्य जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। दूसरा चीज जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा देखो बिंदु के आकार का है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा रहेगा आपका, बिंदु के आकार का रहेगा। ठीक है, तीसरा चीज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण केस में हमेशा आपका क्या कहते हैं, वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और तीसरा चौथा चीज की बात करें तो उल्टा बनता है। कैसे बनता है आपका, उल्टा। तो देखिए फिर से, जब कोई प्रकाश मतलब जब, तो चलिए देखिए, पहला हमने क्या कहा, जब वस्तु कहां पे, अनंत। अनंत चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ये दोनों प्रकाश किरण समांतर चली गई। ये दोनों क्या है आपकी, ये और ये क्या है आपके प्रकाश की किरण है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गए। तो समांतर जाने प्रकाश किरणें परावर्तन के नियम से दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ऊपर जाती है। जहां पर ये परावर्तित किरणें एक दूसरे काटेंगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु की आकार, यानी कि अत्यंत छोटा, और उसके कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला चलते हैं।
तो चलिए दूसरे पॉइंट की बात क्या करते हैं कि कब वस्तु कहाँ रखा जाए। अब वस्तु कहाँ रखिए, जब वस्तु C मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। इधर अनंत है, ये आपका वक्रता केंद्र और ये आपका फोकस है और ये क्या आपका ध्रुव है, ठीक है। तो वस्तु हमने कहाँ रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दी। तो यहाँ से भी दो प्रकाश की किरणें चलेंगी आपकी। ये प्रकाश किरण गई पहली, ठीक है। पहली प्रकाश किरण कैसे गई आपकी, मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाश किरण, मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो हमेशा कहां से होकर वापस आती है, कहां से वापस आएगी, मुख्य फोकस से वापस आती है। अब दूसरी प्रकाश किरण भी हम ले जा रहे हैं, कहां से, मुख्य फोकस से लेके जा रहे हैं, ठीक है। मर्जी आपकी, चाहे जहां से लेके जाए, पहला बिंदु जो पड़ता है उस चाहे जहां से, चाहे यहां से ले जाए चाहे यहां से, प्रतिबिंब जहां बन रहा है वही बनेगा। तो हमने दूसरी प्रकाश किरण कहां से ले गए, मुख्य फोकस से। जब मुख्य फोकस से ले जाते हैं तो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर वापस आती है। कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर वापस आती है। तो ये मुख्य अक्ष के कैसे आ गई, समांतर। चलिए ये परावर्तित किरणें और ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पे क्या करें, कट कर रही है। जहां पे कट करती है वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर ये वस्तु है ए बी, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है ये मान ले रहे हैं, प्रतिबिंब जो बन रहा है ए डैश क्या बन रहा है और बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या आपका प्रतिबिंब है। फिर सुनिए, जब वस्तु कहां पे सी और अनंत के बीच हो तो ये अनंत हो गया और ये सी हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच ये वस्तु है। यहां से दो प्रकाश किरणें चली, पहली मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी मुख्य फोकस से। टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर वापस आती है और मुख्य फोकस से जाने वाली टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वापस आती है। अब प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है ए डैश बी डैश, उसके बारे में बात करें तो पहला चीज देखिए इसमें क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। दूसरा चीज की अगर बात करें तो देखिए वस्तु इतनी बड़ी से, वस्तु क्या है इतनी बड़ी से, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। दूसरा क्या चीज हो जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा होता है। तीसरे चीज की अगर हम बात करें तो तीसरा चीज देखिए क्या है कि ये उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन। अगर चौथा चीज की बात करें तो मैंने बताया कि अवतल दर्पण केस में कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक। तो ये भी कैसा होगा आपका, वास्तविक। यानी कि जब दर्पण के आगे बनेगा कोई भी प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक हो और दर्पण के पीछे बने तो कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं। तो चलिए देखिए अब आपको हम बताते हैं तीसरा केस क्या है कि जब वस्तु कहां पे वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो ये है आपका क्या, वक्रता केंद्र, और ये है आपका सी जिसको हम वक्रता केंद्र से जिसे हम डिनोट करते हैं। ये वस्तु रखी है आपकी वक्रता केंद्र पर और ये वस्तु हमने क्या मान लिया, आपका ए और बी मान लिया। अब यहाँ से दो प्रकाश किरण चलिए, पहली प्रकाश किरण हमेशा हम कैसे ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश किरण हमने ले गया कहां से, हमने ले आया ये आपका मुख्य फोकस से, ठीक है। तो ये दो प्रकाश किरण हो गई, पहले कहां गई, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी कहां जा रही, मुख्य फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे प्रकाश किरणें हमेशा कहां से वापस आती हैं, मुख्य फोकस से। तो ये मुख्य फोकस से वापस आएगी, तो यहां से वापस लाते हैं हम, ये मुख्य फोकस से क्या आ गई, वापस आ गई। और जो दूसरी प्रकाश किरण है जो मुख्य फोकस से गई है, ये मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें हमेशा कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के कैसे आ गई, समांतर आ गई, और दूसरी मुख्य फोकस से वापस आ गई। तो ये दोनों किरणें, ये वाली और ये वाली जहां पे काटेंगे वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, ये इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जहां पे वस्तु थी वहां पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और साथ ही साथ जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की भी लंबाई है, ठीक है। तो हम प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए क्या निकल के आता है हमारा, पहला चीज प्रतिबिंब बन कहां रहा है, ये प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब बन कहां रहा है, ये पॉइंट कौन सा, सी पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता
वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। दूसरी चीज की अगर बात करें कि जो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब लंबाई दोनों क्या है? बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डैश बी डैश। तीसरी चीज की अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ भी देखिए उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। चौथे चीज की बात करें तो यहाँ भी कैसा होगा? ये भी वास्तविक हो, क्योंकि दर्पण के आगे है। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी। यहाँ उल्टा बन रहा है, उल्टा। जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की, यानी कि ए डैश और बी डैश और ए बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसका एक शॉर्ट लीजिए, अगला बताते हैं। तो चलिए देखिए, चौथा पॉइंट क्या है आपकी, जो बहुत ये ही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा, यही पॉइंट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु जब कहाँ वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो वक्रता केंद्र ये हो गया, मुख्य फोकस ये हो गया, इसके बीच में क्या रख दिया? हमने एक वस्तु रख दिया। ये क्या है आपकी? वस्तु हमने रख दिया। जब ये वस्तु रखा तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें चली, पहली मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी कहाँ से गई? मुख्य फोकस से। तो मैंने बताया है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य फोकस से होकर वापस आती है, और साथ ही साथ जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो आपकी कहां से आती है? मुख्य अक्ष के समांतर वापस आती है। तो ये दोनों किरणें जहां पे एक दूसरे काटेंगी वहां पर क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? ये प्रतिबिंब है आपका। ये क्या आपका? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब हमने क्या मान लिया? ए डैश और बी डैश। देखिए फिर से, जब वस्तु का C और F के बीच रखी जाए तो जब वस्तु C और F के बीच थी तो C हो गया और ये F हो गया, बीच में रख दिया। यहाँ से दो प्रकाश किरणें चली, पहली मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी मुख्य फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर वापस आती है, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जहाँ पे ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे काटेंगी वहां पर क्या बनेगा? ये प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं, ए डैश बी डैश के बारे में बात करते हैं। तो पहला नंबर देखें तो इधर आपका क्या होता है? अनंत होता है, और इधर क्या है? C। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत और किसके बीच बन रहा है? अनंत और C के बीच बन रहा है। दूसरा चीज, जो ये वस्तु है, इस वस्तु और ये जो प्रतिबिंब है, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि हम लिख देते हैं प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगी? बड़ी होगी। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ी होगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। चौथे पॉइंट की बात करें तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। तो चलिए देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं पांचवा पॉइंट, जब वस्तु F और कहाँ पे हो? F पर हो। F मतलब क्या है? आपका मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ पे? मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर, ये मुख्य फोकस वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दिया, क्या? A और B। जब वस्तु मुख्य फोकस A और B है, ठीक है, तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें चली, पहली कहाँ से जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी मान ले रहे हैं कहाँ से जा रही है? ये वक्रता केंद्र से जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश किरणें जब मुख्य फोकस से वापस आएगी, और जो आपको मैंने बताया है कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तक दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या होती है? वापस लौट जाती है। उसी मार्ग में क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो इस केस में इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है समान रहती है। तो कहते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों प्रकाश किरणें अनंत में जाकर एक दूसरे को काटेंगे। तो कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, फिर समझिए, जब वस्तु का मुख्य फोकस पर, ये वस्तु हमारा मुख्य फोकस पर रख दिया हमने A और B, यहाँ से दो प्रकाश किरण, पहले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाश कहाँ से डाली जा रही है? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जो जाती है प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। साथ ही साथ जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से होकर वापस आती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे कहीं नहीं काटेंगे, तो एक दूसरे के समांतर होती है, और समांतर किरणें एक दूसरे कभी नहीं काटती है। और समांतर किरणें जाके अनंत पे एक दूसरे जब काटेंगे तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की बात करते हैं तो A डैश B डैश की जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, उसकी बात करें तो ये कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। दूसरा चीज, वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा। वस्तु से बहुत बड़ा रहेगा। तीसरे पॉइंट की बात करें
तो कहाँ आपका देखिए जो वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक रहेगा, यहाँ भी कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। ठीक है, और चौथे चीज की बात करें तो यहाँ भी कैसे बनेगा, आपका उल्टा बनेगा। ये ठीक है। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एक और है आपका छोटा, उसको भी बता देते हैं, खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब लास्ट स्थिति जो है आपकी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का लास्ट स्थिति क्या है आपका, जब वस्तु मुख्य फोकस और किसके बीच हो, ध्रुव के बीच, यानी F और P के बीच हो। जब वस्तु F और P के बीच है तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से एक प्रकाश किरण गई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे प्रकाश किरण हमेशा ध्रुव से होकर वापस आती है। हमने दूसरी प्रकाश किरण मान लिया है कि कहां से जा रही है, आपके मुख्य फोकस से जा, सॉरी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब ये दोनों किरणें एक दूसरे कहीं नहीं काटेंगे तो इनको हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। और पीछे बढ़ाने पर जहां पे ये एक दूसरे को काटती हैं वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काट दी, तो यहाँ पे काटने पर इनका जो प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश बन रहा है, और ये वस्तु क्या है, ए और बी। तो इस केस में देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब के बारे में बात करें, प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो पहला चीज देखिए, वस्तु कहाँ, दर्पण की बाईं ओर बना, दाहिनी ओर बना, तो कैसा होगा, आभासी होगा। दर्पण के पीछे बना तो आभासी। दूसरा, वस्तु से बड़ा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। तीसरा बात करें तो देखिए ये ध्रुव है, इधर कहां चला जाएगा, आपका अनंत, यानी कि स्थिति हम बता सकते ध्रुव और अनंत के बीच। ठीक है, और क्या इसमें छूटा है, और कुछ, ठीक है, बस हो गया। तो चलिए आज का वीडियो बस यहाँ तक। आज फिर अगले दिन आपके लिए एक ऐसे वीडियो के साथ आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के। उसके बाद केमिस्ट्री का आपको बताया जाएगा, फिजिक्स खत्म हो जाए तो उसके बाद बायोलॉजी की। तो इसी प्रकार से हम सभी उन क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।